कई बार लोग उनसे कहो कि चलो कथा हो रही, बड़ी बढ़िया कथा हो रही, भगवान की कथा है, संत आए हैं, चलो। लोग पूछते हैं क्या फायदा। अरे भाई कथा वो तो जानते हैं, कौन नहीं जानता कथा। अरे रामायण की कथा कह रहे हैं, अरे वो सब जानते, रामायण में है क्या। एक गांव के सज्जन हमें मिले, बोले रामायण कहते हो। हमने कहा भगवान कहलाते हैं। बोले रामायण में कुछ है नहीं। सो उनसे दूसरा बोला आप जानते हो। बोले हाँ। वो अपनी गांव की बोली में रामायण सुनाता था। वो कहता था एक राम रहे एक रावण, एक छत्री एक बामन्ना, बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी, तनक बात की बातन्ना तुलसी लिख दयो पूथन्ना। बोले इसमें कुछ है ही नहीं रामायण में। बोले रामायण में कुछ है ही नहीं। कई बार लोगों को लगता है वही सुनी सुनाई बात बार बार सुने, क्या फायदा। देखो भाई, पर फायदा है। कैसे फायदा है? अच्छा, घड़ी में वो अलार्म घड़ी आती थी ना बड़ी, पहले भरते थे अलार्म उसमें ऐसे, तो उसमें जब अलार्म भरते हैं उस समय नहीं बजता वो। उस समय लगता होगा क्या फायदा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। घड़ी में अलार्म जब भरते हैं तब नहीं बजता है, पर जिस समय के लिए भरा जाता है वो समय आने पर बजेगा जरूर, बेकार नहीं जाएगा। इसी तरह ये संत के द्वारा भगवान की कृपा से मिलने वाला सत्संग, ये मन की घड़ी में अलार्म भरा जा रहा है। ये अभी भले ही न बजे, लेकिन जिस समय के लिए भरा जा रहा है उस समय बजेगा जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये बजेगा तो आपको जगा देगा, जगाने के लिए ही भरा जाता है। अब सोते मत रहो, अब जाग जाओ, अब जाग जाओ। इसी तरह विभीषण जी की मन रूपी घड़ी में मंत्र रूपी अलार्म हनुमान जी रूपी संत ने भरा था। समय आया तो वो संत के द्वारा भरा हुआ सत्संग का अलार्म बजने लगा और विभीषण जी को हनुमान जी की बात याद आ गई और वे राम जी की चरण शरण में आए। और राम जी ने देखते ही कहा, कहो लंकेश, लंकापति। विभीषण जी बोले, प्रभु पहले इच्छा थी अब नहीं रही। भगवान बोले अब हमारी इच्छा है। तिलक किया। किसी ने कहा कि अभी तो रावण मरा ही नहीं है, वो तो है ही लंकापति, और आपने इसे बना दिया। भगवान ने मन में सोचा कि हनुमान जी ने इसे मंत्र दिया है, लंका अचल राज तुम करो। रावण से कहा था, इसने मान लिया तो लंकापति तो यही रहेगा, लंकापति यह रहेगा। और रावण कहीं शरण में आ गया तो भगवान बोले वैसे तो आएगा नहीं, वो उसकी आदत में नहीं, और अगर आ गया तो फिर इसको बदलोगे। भगवान बोले नहीं, लंकापति तो इसी को बनाऊंगा, और अगर रावण शरण में आ गया तो अयोध्या का राज्य देकर अयोध्यापति उसे बना दूंगा। अभी 2 भाई बनवासी, फिर 4 भाई बनवासी रहेंगे। ऐसो को उदार जगमाही। राम जी ने विभीषण जी को लंकेश बनाया, लंकापति बनाया। और ये लंकापति बनने के लिए राम जी का नाम लेते हुए, राम जी के चरणों का चिंतन करते हुए विभीषण जी आए हैं। तो महिमा किसकी है? श्रवण सुजस सुनि आयऊ, प्रभु भंजन भव भीर, त्राहि त्राहि आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। विभीषण जी को हनुमान जी याद आते हैं। श्रवण सुजस सुनी आयऊं। और तुलसीदास जी भी यही कहते हैं, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। सवेरे सवेरे का समय,
सूर्योदय हो ही रहा था। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। श्री हनुमान जी ने जैसे ही जन्म हुआ, जन्मते जगी जठर की ज्वाल, जन्मते जगी जठर की ज्वाल। जन्मते जगी जठर की ज्वाल, गगन में मारी एक उछाल, गगन में मारी एक उछाल। ग्रसे रवि बाल जानि फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। ग्रसे रवि बाल जानि फल लाल, आपकी जय हो जय हो जय हो। अंजनी पुत्र पवन सुत वीर, आपकी जय हो जय हो जय हो। बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। सूर्य भगवान को फल समझ के मुख में रख लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि सूर्य भगवान का कोई दर्शन करे सवेरे सवेरे, ये भाग्यशाली हैं जो सूर्योदय के पहले जागते हैं। लेकिन आजकल लोग जागते कहां, जगाए जाते। पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था। दशरथ जी एक दिन सूर्योदय के बाद तक अस्वस्थता के कारण नहीं जगे तो लोग कहने लगे, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हम ही बड़ा अचरज लागा। लेकिन एक अद्भुत बात है। कौन सी? पुराने जमाने में कोई सूर्योदय के बाद जागता था तो आश्चर्य होता था, आज कोई सूर्योदय के पहले जाग जाए तो आश्चर्य होता है। लोग पूछते हैं, अरे क्या बात है, सवेरे सवेरे, इतने सवेरे कोई परेशान, क्या कोई खतरा? सवेरे जरूर जागना चाहिए, सूर्योदय के पहले तो जागे ही जाना चाहिए। एक आदमी बोला, आप इस जमाने में भी पुराने जमाने की बातें करते हो, दुनिया बहुत आगे है। उसी समय जागे जब पुराने लोग अब हम जागने में भी आगे बढ़ गए। फायदा? हमने उनसे कहा कि हमें तो इसी जमाने में पता लगा कि सवेरे जागने की बड़ी महिमा है। एसटीडी पीसीओ की दुकान पर फोन करने गए रात को 9:30 बजे। हम एक बार की घटना है पुराने समय की। 20 बार लगाया फोन, लगे ही नहीं। नंबर डायल करूं उधर से आवाज आए, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद नंबर डायल करें। अब थोड़ी देर का कितना, 8 घंटे तक परेशान हो, वो नहीं लगा। दुकानदार समझदार था, बोले महाराज वो नहीं लगे, काहे को परेशान हो आप सवेरे सवेरे आ जाओ। हमने कहा जरूरी बात करनी है, फिर 7 बजे वो चला जाएगा। बोला आप तो 5 बजे ही आ जाओ, यही दुकान यही मकान। हम 4:30 बजे ही पहुंच गए, वो पहले से तैयार था दरवाजा दुकानों का। ठीक 5 बजे हमने नंबर डायल किया, एक ही बार में लग गया, बात हो गई। उसको जो देना था वह दिया। हमने कहा भाई रात को नहीं लग रहा था, अभी क्यों लगा? बोले महाराज रात को क्या है, लाइनें बिजी हो जाती और सवेरे सवेरे लाइन क्लियर रहती है, एक ही बार में लग जाता है। उस दिन हमें सवेरे का महत्व समझ में आया कि रात के समय दिन भर का थका परेशान हैरान आदमी, इसके दिमाग की इतनी लाइनें बिजी रहती हैं कि भगवान से नंबर लगाए भी तो ध्यान लगता नहीं है, और रात्रि भर सोकर सवेरे सवेरे जगे तो लाइन क्लियर होती है, एक ही बार में लग जाता है। इसलिए सवेरे का समय अच्छा है, सवेरे जागना ही चाहिए। अच्छा, सवेरे सवेरे आप जागो और उसके बाद सूर्य दर्शन करो। तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि सूर्य भगवान जब उदय होते हैं तो लाल दिखते हैं और थोड़ी देर में ही पीले पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी पीले होते हैं।
लाल पीले सूर्य भगवान बड़ी जल्दी होते हैं, उदय हुए तो लाल और तुरंत पीले। तो तुलसीदास जी महाराज यह बताओ कि सूर्य भगवान उदय होते समय लाल रहते फिर पीले क्यों पड़ जाते हैं? तुलसीदास जी बोले कि हनुमान जी के डर से। सूर्य भगवान डरते हैं कि कहीं हनुमान जी फिर हमें फल न समझ लें, कहीं फिर हमें वो लाल फल न समझ लें। और यह उदाहरण उन्होंने दिया विनय पत्रिका में। ताकी है तमक ताकी ओर को, ताकी है तमक ताकी ओर को, तमक ताकी ओर। जाको है सब भांति भरोसो, कपि केशरी किशोर को हो, ताकि है तमक ताकि ओर को। ताकि है तमक ताकि ओर। तुलसीदास जी कहते हैं कि तमक कर, अभिमान में भरकर कौन उसकी ओर देखेगा जिसे सब तरह से एकमात्र कपि केशरी किशोर बजरंग बली का भरोसा है। और इसी पद में कहा, जाको बाल विनोद समुझी मन डरत दिवाकर भोर को, डरत दिवाकर भोर को, भोर 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 ताकी है तमक ताकी ओर, ताकी ओर ताकी ओर। जाको बाल विनोद समुझ मन डरत दिवाकर भोर को। ये सूर्य भगवान आज भी लाल से पीले पड़ जाते हैं कि कहीं हनुमान जी न देख रहे हो फिर फल न समझ लें। क्यों? क्योंकि युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानो। और एक बात सुनो, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेली जलधि लांघ गए अचरज नाही, कामेली मेरी मुख माही, कामेली प्रभु मुद्रिका में। श्री हनुमान जी प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। श्री हनुमान जी ने भगवान की दी हुई मुद्रिका मुख में रख ली।
अब एक बात सोचो, श्री हनुमान जी से किसी ने पूछा कि आप बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ये मुद्रिका मुख में रखने की चीज है? मुद्रिका मुख में रखने की चीज है क्या? हनुमान जी बोले मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है, पर मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है। अब मुद्रिका में क्या लिखा है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित यति सुंदर। मुद्रिका में लिखा है राम नाम, और हनुमान जी ने मुद्रिका मुख में रख ली, अर्थात राम नाम मुख में रख लिया, तो जलधि लांघि गए अचरज नाही। जलधि लांघ गए, समुद्र पार कर गए। किसकी बदौलत? मुद्रिका की बदौलत। और मानो संकेत यह दिया कि जो राम नाम को मुख में रखेगा वह संसार सागर से सहज पार हो जाएगा।